students, today we will discuss chapter number 8. The name of the chapter is A Game of Chance. In this story, there was a boy named Rashid. Means Rashid was an innocent boy and he was victim at lucky shop in the fair. He took several chances hoping to win a big prize, but every time he got some cheap things which the shopkeeper bought back for 25 paisa each. Rashid lost all he had. He cursed his luck, but his uncle explained to him the trick. He said that he means Rashid was not unlucky but foolish. Okay, let's start our chapter. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Means ईद के ओकेज़न पर हमारे विलेज में हर साल क्या होता था, एक फेयर लगता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. मीन्स जो ईद थी वो तो केवल एक दिन ही सेलिब्रेट की जाती थी, बट जो फेयर था वो कई दिनों तक चलता था. ट्रेडमैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल. जो ट्रेडमैन्स होते थे मीन्स जो व्यापारी होते थे वो बहुत दूर दूर से, फार एंड वाइड मीन्स बहुत दूर से आते थे क्या करने, अपने गुड्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू आ बिग बफेलो. आप उस फेयर में एक पिन से लेकर एक बिग बफेलो तक परचेज कर सकते थे. मीन्स हर तरह की चीज़ आपको वहाँ मिल सकती थी. अंकल टुक मी टू द फेयर. जो अंकल थे वो मुझे फेयर लेके गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. भैया मीन्स जो हमारे घर में काम करते थे वो भी हमारे साथ आए. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. और फेयर में बहुत ज़्यादा क्राउड थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. अब जो अंकल हमें उस भीड़ से लेके जा रहे थे तो अंकल को अपने कुछ फ्रेंड्स मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम. अब वो चाहते थे फ्रेंड्स कि अंकल जो है कुछ टाइम उनके साथ में स्पेंड करें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अब अंकल ने मुझसे कहा कि जब तक वो वापस आए तो मैं भैया के साथ में चारों तरफ फेयर के मतलब चारों जो फेयर लगाया हुआ है मैं उसको देख लूँ. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. अब मैं भी बहुत खुश था ये करने में. अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग नो टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अब अंकल ने मुझे वार्न किया कि ना तो कोई चीज़ खरीदनी है और ना ही बहुत दूर जाना है तब तक कि अंकल वापस ना आए. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. अब मैंने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, कि मैं उनका वेट करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. अब भैया और मैं मतलब एक शॉप से दूसरी शॉप पर गए. मीन्स हम शॉप देखने लगे. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू परचेज. अब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं ख़रीदना चाहता था, जो मुझे पसंद आई और मुझे वो परचेज करनी थी. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैंने वेट किया अंकल के वापस आने का. देन वी केम टू वॉट वाज कॉल्ड द लकी शॉप. अब हम कहाँ पर आ गए, एक शॉप थी जिसको सब लकी शॉप बुला रहे थे, तो हम वहाँ पर आ गए. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नोर ओल्ड. जो शॉपकीपर था ना तो वो जवान मतलब यंग था और ना ही ओल्ड था. ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन. वो एक कह सकते हैं कि भाई मिडिल एज मैन था. ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था और ना ही बहुत लेजी सा लग रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई दियर लक. अब वो चाहता था कि उसकी शॉप पर हर कोई आए और अपना लक ट्राई करे. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. अब उसके टेबल पर 10 डिस्क रखी हुई थी और जिनके पीछे नंबर्स लिखे हुए थे. मीन्स कुछ भी नंबर उनके पीछे लिखे हुए थे. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे. और आपको ये सब करने के लिए क्या पे करना था, मीन्स 50 पैसे आपको पे करने थे. पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क
एंड फाइंड द टोटल। अब आपको क्या करना था, आपको जो आपने डिस्क उठाई है, जो उनके नंबर हैं, आपको वो ऐड करने थे जो डिस्क पर लिखे हुए थे। उसके बाद वो नंबर ऐड करके आपको उसको टोटल करना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और जितना भी आपको नंबर आया, तो जो भी वो नंबर आपका अगर किसी आर्टिकल वहाँ पर लगे हुए होंगे, अगर वो किससे मैच करता है तो वो आर्टिकल आपका हो जाएगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। अब एक ओल्ड मैन ने 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क जो उसने सेलेक्ट की। ही एडिड अप द नंबर्स ऑन दैम। अब उसने क्या किया कि उनके नंबर्स को ऐड किया एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। अब उसने पाया कि टोटल उसका नंबर कितना हुआ, 15 नंबर हुआ। मैं जो भी डिस्क होंगी तो उनके पीछे कुछ भी लिखा होगा, किसी के पीछे 2, 3, 5, तो इस टाइप से लिखा होगा उनके पीछे। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लोक। अब उस मैन को वही दिया गया, ओल्ड मैन को वही 15 जो जिसके ऊपर जिस आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ था। वो क्या था आर्टिकल जिसके ऊपर 15 लिखा हुआ था? वो थी ब्यूटीफुल क्लोक। यानी एक क्लोक वहाँ पर टंगी हुई होगी, उसके ऊपर 15 लिखा है, तो उस ओल्ड मैन को वो दी गई। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट आ क्लोक। लेकिन ओल्ड मैन को उसकी ज़रूरत नहीं थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। अब शॉपकीपर ने क्या किया कि उस ओल्ड मैन से वो जो क्लॉक थी वो वापस 15 रुपीज़ में ले ली। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही खुश होकर वहाँ से चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। एक लड़का जो कि मुझसे थोड़ा बहुत बड़ा होगा, ट्राइड हिज लक। उसने भी अपना लक ट्राई किया। ही गोट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। उसने क्या जीता? 25 पैसे का एक कॉम जीता। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। अब जो शॉपकीपर था, ना तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा था, ना ही बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था। ही बोट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। अब उसने उस लड़के से वो कॉम वापस ले लिया। कितने में? 25 पैसे में वापस ले लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। अब लड़के ने फिर से अपना लक ट्राई किया। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उस लड़के ने एक फाउंटेन पेन जो था वो जीता। कितने का? 3 रुपीज़ का। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। अब उसने तीसरी बार भी ट्राई किया एंड गोट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। अब उस लड़के ने क्या जीता? 25 रुपीज़ की रिस्ट वॉच जीती उस लड़के ने। When he tried again, he got a table lamp. अब उसने फिर से ट्राई किया, उसने एक टेबल लैम्प जीता वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ से भी ज़्यादा का था। द बॉय वॉज हैप्पी। अब लड़का बहुत ज़्यादा खुश था। आई वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश। अब लड़का जो है स्माइल के साथ में वहाँ से चला गया और यही सोचा उसने कि भाई मेरी कैश की बहुत अच्छी डील हुई है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब मैं भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया को देखा। ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे एनकरेज किया। आई पेड 50 पैसे। मैंने 50 पैसे पे किए एंड टुक 6 डिस्क। अब मैंने 6 डिस्क ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। अब मेरा जो लक था वो बहुत अच्छा तो नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स। अब मुझे केवल 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बोट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। अब शॉपकीपर ने वो मुझसे खरीद ली। कितने में? 25 पैसे में खरीद ली। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गोट अ बॉटल ऑफ इंक। अब मुझे क्या मिली? एक इंक की बॉटल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जो कि जिसकी वैल्यू मतलब लिटिल वैल्यू थी, मतलब बहुत कम पैसे की थी ये भी। द शॉपकीपर बोट दैट टू फॉर 25 पैसे। अब जो शॉपकीपर ने वो मुझसे वापस परचेज कर ली। कितने में? 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। अब मुझे थर्ड टाइम भी चांस मिला। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। अब मेरा लक मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़। अब भी मुझे ऐसी होप थी कि मैं कोई बड़ा प्राइज़ जीतूँगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और इसलिए मैं बार बार खेलता रहा। क्या? अपना लक ट्राई करता रहा।
पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार मैंने 50 पैसे पे किया. बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्रीफल, यानी हर बार मुझे छोटी सी चीज़ मिली, मैं जिसकी लिटिल वैल्यू थी. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे. अब लास्ट में क्या हुआ, मेरे पास केवल 25 पैसे बचे. अगेन द शॉपकीपर शॉट हिज काइंडनेस. अब फिर से शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस दिखाई. ही सेड आई कुड इधर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर. अब उसने कहा ठीक है, तुम 25 पैसे बचे हैं तो तुम 25 पैसे के साथ में भी खेल सकते हो. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड. अब लास्ट में क्या होता है, वो 25 पैसे भी डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाते हैं. पीपल वर लुकिंग एट मी, जो लोग थे वो मुझे देख रहे थे. सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी. अब क्या हुआ, जो कुछ मुझ पर हंस रहे थे लेकिन किसी ने भी मुझ पर क्या हुआ मुझे यानी सिंपैथी नहीं दिखाई. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. अब भैया और मैं उस प्लेस पर गए जहाँ पर अंकल हमें छोड़कर गए थे और हमने उनके वापस आने के लिए वेट किया. प्रेजेंटली ही केम. अब क्या हुआ, अंकल वापस आए. ही लुक्ड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट्स द मैटर. अब अंकल मुझसे पूछते हैं राशिद क्या हुआ, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, मैटर क्या है. आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा. भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन्ड. भैया ने ही उन्हें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था. अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड. ना तो अंकल एंग्री थे और ना ही सैड थे, मीन्स ना तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और ना ही वो दुखी हुए. ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी. उन्होंने वो स्माइल किए मीन्स थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने मुझे पैटेड किया मीन्स थपथपाया. ही टुक मी टू अ शॉप and bought me beautiful umbrella, biscuits and sweets and other little gifts. अब उन्होंने मेरे लिए क्या है, एक सुंदर सी अम्ब्रेला खरीदी, बिस्किट, स्वीट एंड वो छोटे मोटे गिफ्ट्स खरीदे. देन वी रिटर्न होम. उसके बाद हम घर वापस आ गए. बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी. अब जब हम वापस आ गए तब अंकल ने मुझे बताया कि लकी शॉप पे जो मैन था उसने मुझे फूल बना दिया है. नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक. मैंने अंकल से बोला नहीं अंकल, वो तो मेरा जस्ट बैड लक था. नो माई बॉय सेड अंकल इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक. अब अंकल ने मुझे बताया कि नहीं बेटा, वो ना तो गुड लक था ना ही बैड लक. बट अंकल आई सेड आई सो एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लोक and a boy getting 2 or 3 costly things. अब मैंने अंकल को बताया कि अंकल मैंने देखा है एक ओल्ड मैन को क्या एक क्लॉक उसको मिली थी, क्या थी, कॉस्टली क्लॉक उसको मिली थी. और एक बॉय को भी देखा है मैंने, उसको 2 या 3 कॉस्टली गिफ्ट्स उसको मिले हैं, मीन्स कॉस्टली थिंग्स उसने जीती थी. यू डोंट नो चाइल्ड अंकल सेड. अंकल ने कहा कि तुम नहीं जानते हो. दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर. वो शॉपकीपर के ही फ्रेंड्स थे. They were playing tricks to tempt you to try your luck. और वो क्या कर रहे थे, वो ट्रिक्स प्ले कर रहे थे तुम्हें टेम्प्ट करने के लिए, मिस टेम्प्ट कहते हैं तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि तुम भी अपना लक ट्राई करो. दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट. वो तुम्हारी मनी चाहते थे, लेना चाहते थे और उन्होंने ले ली. नाउ फॉरगेट अबाउट इट. अब इसके बारे में भूल जाओ. एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस. अब किसी को भी अपने बैड लक के बारे में मत बताना या अपनी फुलिशनेस के बारे में मत बताना. अगर तुम किसी को बताओगे तो सब तुम्हें फूल समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल.